वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों। ये है जुलाई का करंट अफेयर जो मैगजीन आई है क्रॉनिकल समसामयिकी की, उसका पूरा वन लाइनर है। ये पूरे को पूरी मैगजीन को वन लाइनर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। उसको भी आप, उसका लिंक जो है पिन कमेंट कर दिया जाएगा, उसको वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि अभी जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, जो लॉन्च किया गया था पिछले साल भारत का, ये वाला 2047 तक इसके अंदर टारगेट है 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अभी फिलहाल हमारे यहाँ 2 गीगावाट के आसपास हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं परमाणु ऊर्जा। तो ये 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 तक। ये आपको याद रखना है। ये वाला 5 छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो अभी हमारा बजट आया था उसके अंदर रखा गया था कि 2033 तक छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट। इसका आधार वर्ष जो है बेस ईयर 2024-25 है। मासिक आधार पे जारी होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जारीकर्ता जो है MOSPI है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रखना आपको। इसके अलावा इसके जो सब एरियाज हैं वो 19 हैं और जो मुख्य क्षेत्र हैं, सब एरियाज तो ये जो मेन एरियाज हैं वो हैं व्यापार, आवास, परिवहन, संचार, वित्त, व्यवसाय, व्यावसायिक और मनोरंजन। तो ये 8 क्षेत्र हैं इसके अंदर। ये याद रखना है आपको कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ये भी पूछ लेगा कौन निकालता है इसको। इसके बाद है भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये बेंगलुरु के अंदर खोला जाएगा। इसके बाद है एमएसएमई के निर्यात अवसरों में मार्गदर्शन देने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। CTIL ऑर्गेनाइजेशन भारत की है और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने लॉन्च की है गोइंग ग्लोबल मार्गदर्शिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि गोइंग ग्लोबल मार्गदर्शिका है किसने लॉन्च किया और काय के लिए लॉन्च की है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानस और महाभारत सभ्यता केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये ऋषिकेश के अंदर खोला गया, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। इसके बाद भारत का पहला मर्म स्पर्शी भाषा संग्रहालय शब्दलोक, ये कहाँ पर बनाया, तो कोलकाता में बनाया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर जो है वहाँ पर ये बनाया गया है। उसके बाद जनजातीय कला संस्कृति संरक्षण के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, ट्राइवैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ लेगा कौन सा वाला है ये, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ट्राइवैक्स लॉन्च किया है। इसके बाद IMF ने एक इंडेक्स लॉन्च किया, ये भी आ जाएगा, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही पूछ लेगा कि AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है, तो कौन निकालता है, IMF निकालता है। इसमें भारत का स्थान है 12वां, 49.3 स्कोर है इसमें, और सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है इसके अंदर, तो याद रखना सिंगापुर नंबर 1 पे है। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये नॉर्मली जो रिपोर्ट है यही आती है एग्जाम में, तो IMF निकालता है इसको, यही पूछा गया था IAS में, कई बार पूछा गया, अभी PCS में आ रखा था 2024 वाले पेपर में। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये 2022 में योजना शुरू हुई थी। हर स्टेट में अलग अलग स्टेशन है, तो हर एक स्टेट के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 2023 में यूपी का क्वेश्चन आया था UPPCS के अंदर कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर यूपी के कितने स्टेशन है, तब 149 थे, अभी ज़्यादा हो गए हों शायद, लेकिन ये इसीलिए न्यूज़ में थी। इसके बाद ये प्रामोदय लिखा हुआ है, गलत है, ये ग्रामोदय लिखा हुआ है, ग्रामोदय उद्यमिता पहल, ये नाबार्ड ने लॉन्च की है। और जो ग्रामीण उद्यमी हैं, 4000 ग्रामीण उद्यमी इसके अंदर बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें एमनेस्टी योजना 2026, ये EPFO ने लॉन्च की है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप याद कर लो इसको। इसके बाद लंदन की रॉयल सोसाइटी में शामिल सौम्य स्वामीनाथन जो है, उनको शामिल किया गया लंदन की रॉयल सोसाइटी के अंदर। इसके बाद है महिला मैनन, ये गलत लिखा हुआ, ये अनिल मेनन है, अनिल मेनन, ये अनिल मेनन लिखा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी ISS में गए हैं, नासा के हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इनको भेजा गया है। इसके बाद है कनिष्का नारायण, ये कनिका नारायण, सॉरी, कनिका नारायण जो है ये UK की पहली कृत्रिम बुद्धि AI मिनिस्टर जो है, UK की पहली AI मिनिस्टर बनी है। UK का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड की। यूक्रेन का नया PM बनाया गया अभी, सेरेही कोरेस्की, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके बाद इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है बितांत आदित्य पुरी, ये तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये पूछ लेगा कि ये किसका पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ये किसका है, इंडोनेशिया का। PM मोदी अभी जब गए थे इंडोनेशिया तो वहाँ पर ये इनको दिया गया है। इसके बाद है मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता के लिए कहाँ पर बनाया गया, तो कोयम्बटूर में बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है प्रगति पहल जो है किसने लॉन्च की है, तो ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की है, कृषि उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा प्रगति स्कीम जो है ये किससे संबंधित है, कौन से मंत्रालय की इनिशिएटिव है ये। इसके बाद है भारत का पहला मोबाइल लिक्विड ट्री, ये साल्ट जो है कहाँ पर किसने लॉन्च किया, तो
SR ने CSIR ने लॉन्च किया, CIMFR ने लॉन्च किया, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया ये। इसके बाद भारत की पहली AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य परियोजना, मतलब ऐसा कौन सा वो है अभ्यारण्य जहाँ पर AI संचालित ये योजना चल रही है, तो ये ठाणे क्रीक का कोई ठाणे में है, मतलब महाराष्ट्र ने पकड़ी लोग आराम से। उसके बाद है वित्तीय समावेशन इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, तो ये RBI निकालता है। इसके घटक ये IAS में आया था पिछली बार 24 या 25 वाले पेपर में। इसमें जो घटक हैं इसके पहुंच है, उपयोग है और गुणवत्ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक वो है ये इंडेक्स। इसमें रैंकिंग वैंकिंग आती नहीं, बस यही पूछता है कि कैसा कैसा है। उसके बाद US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, इसमें पूछा गया था प्रभावशाली जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश का इन्फ्लुएंस के ऊपर, तो पहला नंबर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है USA का और 16 नंबर पे इंडिया है। तो इन्फ्लुएंस के मामले में पूरी दुनिया में भारत 16वें नंबर पर है। इसके बाद है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो पहला नंबर इसमें स्वीडन का है और भारत का है 125वां नंबर, थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद है विश्व बैंक की जो अभी रिपोर्ट आई है कि कैसे आय वर्ग में भारत आता है, तो भारत आता है निम्न मध्य आय वर्ग में। ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत किस वर्ग में आता है, तो निम्न मध्य वर्ग में। इसके बाद है विश्व का पहला साप्ताहिक है ये, साप्ताहिक बेसल इंसुलिन किसने लॉन्च किया, तो भारत में शुरू हुआ है अभी अक्विली जो है इसका नाम है इंसुलिन का। उसके बाद है पिनाका पूछ सकता है, पुणे का क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ये 60 किलोमीटर की रेंज होती है, एक रॉकेट सिस्टम है पिनाका, तो ये याद रखना है, पूछ लेगा पिनाका क्या चीज़ है। इसके बाद है AI गवर्नेंस पे पहला जो UN का संवाद है, डायलॉग है, वो कहाँ पर हुआ है, तो जिनेवा के अंदर हुआ है और भारत की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको भारत को मतलब रिप्रेजेंट किया है इस और नहीं उसके अंदर। उसके बाद सॉल्व अभियान जो प्रक्षेपण यान जो है वो किसने लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया है। गगनयान जो हमारा जाने वाला है उसके लिए एक तरह से प्रक्षेपण यान है सॉल्व। इसके बाद विश्व की पहली कृत्रिम कोशिका ये स्पर्ट सेल नाम की है, ये भी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले, मतलब इसके विकास किया गया है इसका। इसके बाद है विश्व का पहला ऑल गर्ल्स अंतरिक्ष चंद्र मिशन सौर शक्ति कुछ करके है ये, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को इसमें पार्टनर बनाया गया है। शक्ति सेट कुछ करके है ये शक्ति सेट। इसके बाद भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर लॉन्च हुई है, तो ये उदयपुर हवाई अड्डा जो है वहाँ पर मानसिंह हवाई अड्डा कुछ करके नाम है, उस पर लॉन्च हुई है सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम। उसके बाद है कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो किस किसने बनाया है, तो ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इसके बाद भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 288 वाट हो गई है, इसमें सबसे ज़्यादा भाग जो है वो सौर ऊर्जा का है 162, ठीक है, और पवन ऊर्जा का है 57। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा कितना टारगेट है, तो 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक का गवर्नमेंट का, और अभी हम लोग 288 पे पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा और रह गया है, हम पहुंच जाएंगे इसमें। इसके बाद है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये याद रखना आपको। ई गवर्नेंस में राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो अभी जयपुर में हुआ था। इसके बाद ये किताब है द वॉइस ऑफ जस्टिस हरी सेंथिल, ये CP राधाकृष्णन की किताब है, बस ये याद रखना द वॉइस ऑफ जस्टिस की किताब है, तो एक किताब है CP राधाकृष्णन की जो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखनी है, कई बार आया आपके एग्जाम में कि युवाओं की आशा और आकांक्षाओं को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है एग्जाम में। लॉर्ड्स के मैदान में एक दिवसीय क्रिकेट शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया रोहित शर्मा। लॉर्ड्स के ऊपर वनडे क्रिकेट के अंदर अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया, तो रोहित शर्मा ने अभी हाल फिलहाल में लगाया शतक ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन, तो वैभव सूर्यवंशी हैं, इंग्लैंड के खिलाफ इनका पदार्पण हुआ है 15 साल, इन्होंने अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद ICC महिला T20 विश्व कप संस्करण था, इसका 10वां स्थान था इंग्लैंड, कुल टीमें 12 थी, भारत इसमें पहली बार हो गया था। इसमें विजेता जो है 7वीं बार विजेता बना ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता इसके अंदर इंग्लैंड, तो ये कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी। इसके बाद है फीफा विश्व कप जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, स्पेन इसमें दूसरी बार देखा, दूसरी बार विजेता बना है, उप विजेता अर्जेंटीना है, इसके अंदर स्थान जो था USA, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 जगह हुआ था। इसके बाद है इसमें गोल्डन बूट इसके अंदर किसको मिला है, मतलब जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है या सबसे ज़्यादा जिसके गोल होते हैं, किलियन एम्बाप्पे फ्रांस का है जिसको मिला है। स्पेन पहला देश बन गया जिसके पास महिला और पुरुष अभी के जो विश्व कप हैं दोनों के दोनों महिला फीफा विश्व कप भी और जो पुरुष फीफा विश्व कप है वो दोनों के दोनों का जो विजेता है वो स्पेन है, ये पहली बार हुआ है ऐसा, पहला देश बन गया है ऐसा। उसके बाद नेमार जूनियर जो है ये नेमार जूनियर कौन से देश के हैं, तो ब्राज़ील के हैं ये, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। उसके बाद जापान ओपन 2026, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, PV सिंधु जीत गई है इसमें, इन्होंने हराया है अकाने यामागुची को, जापान के थे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में।
उसके बाद अब ब्रिक्स मादक नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक ये कहाँ पर हुई, तो गुवाहाटी में हुई है। ब्रिक्स की सारी बैठक भारत में ही होंगी इस बार, भारत इसका चीफ है इस बार। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस ये कई बार एग्जाम में 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस ये गुजरात में शुरू हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद आई ड्रोन पहल ये लॉन्च की है टीबी निदान के लिए आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने। इसके बाद रिवार्ड जो है ये योजना वर्ल्ड बैंक की योजना है, अभी भारत इसमें कुछ भारत का भी स्थान है, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रखा। जल क्षेत्रों के कायाकल्प करने के लिए ये योजना है, जहाँ भी वाटर की स्कैरिटी होती है उसको सही करने के लिए। उसके बाद है एसजीडीपी के मामले में 2025-26 में कौन नंबर बनता है, तो स्टेट जीडीपी जो है सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र की, नंबर 2 पे है तमिलनाडु का, तीसरे पे यूपी की। इसमें ये भी पूछ सकता है कि जैसे यूपी से संबंधित हम लोग हैं इधर, तो पूछ सकता है कि यूपी की कितनी हिस्सा है, तो 8.77 के आसपास परसेंटेज के आसपास टोटल जीडीपी के अंदर, भारत के जीडीपी के अंदर यूपी की हिस्सेदारी है। इसके बाद बीबी जीराम जी योजना जो है ये तो आएगा एग्जाम में पक्का, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई योजना। इसमें पिछला वीडियो था उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। उसके बाद भारत के ऊपर बाहरी ऋण जो है वो 762.8 बिलियन डॉलर का हो चुका है, ठीक है, और ये हमारे जीडीपी का टोटल का 21.6% है, तो बाहरी ऋण के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद है निफ्टी 500 महिला इंडेक्स जो है वो, इसमें कौन कौन मतलब तो किसने लॉन्च किया है, तो ये एनएससी ने लॉन्च किया है। उसके बाद यूके के नए पीएम जो हैं वो एंडी बर्नहेम है, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूके है उसमें बार बार पीएम बदलते रहते हैं। उसके बाद 5वां बिम्स्टेक समिट जो है वो नई दिल्ली में हुआ था अभी, ये सुरक्षा सम्मेलन है कुछ करके, और अध्यक्षता इसका बांग्लादेश अभी फिलहाल, सुरक्षा सम्मेलन था, एनएसए की मीटिंग थी। उसके बाद नाटो का शिखर सम्मेलन जो है वो अंकारा तुर्की में होने वाला है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गया है फ्रांस के अंदर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये कहाँ पर हुई, हैदराबाद के अंदर हुई है, याद रखना है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। उसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, अभी उसका ट्रायल रन हुआ है जींद सोनीपत मार्ग के ऊपर। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा जो है ये CSDSO ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की उसने बनाई है, याद रखना क्यू डेंगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बने, तो अहमदाबाद, और ये दूसरा वाला जो है गुवाहाटी है ना कि गुजरात, याद रखना गुवाहाटी और अहमदाबाद में 2 बनाए गए हैं सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र। उसके बाद महिला किसान शक्तिकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। उसके बाद है निवेश अनुकूलता सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, इस तरह के सवाल आएंगे पक्का। और इसके 8 घटक हैं, अवसंरचना, व्यावसायिक वातावरण, नियम सुगमता, पर्यावरण लचीलापन, वित्तीय स्थिति, सरकारी नीति, संसाधन और संस्थागत सुगमता। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये था जुलाई का करंट अफेयर जो कि मैगजीन है क्रॉनिकल की, जिसके ऊपर सितंबर लिखा हुआ है अभी। थैंक यू वेरी मच।